सभी को नमस्कार। आज हम ईशावास्योपनिषद के जो शेष मंत्र है उन पर परिचर्चा करेंगे। मंत्र इस प्रकार है। अंधम तमे प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय इवते तमो ये ओ संभूत्याम रता। अर्थात ये यानी जो असंभूतिम यानी असंग भाव या व्यक्तिवाद की उपासते यानी उपासना करते हैं। ते यानी वे अंधम तम प्रविशन्ति, अंधम यानी प्रगाढ़, तमे यानी अंधकार में, प्रविशन्ति यानी प्रवेश करते हैं। अर्थात जो मनुष्य विनाशशील देव पितर मनुष्य आदि की उपासना करते हैं वे अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और ये हुए संभूत्याम, और जो अविनाशी परमेश्वर रता यानी रत है, जो अविनाशी परमेश्वर में रत है, अर्थात उनकी उपासना में के मिथ्याभिमान में मत है। ते यानी वे तत्भूय इव तमे प्रविशन्ति, वे उनसे भी मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। दोबारा देख लीजिए। ये असंभूतिम उपासते, ये यानी जो असंभूतिम यानी असंगवाद व्यक्तिवाद की उपासते यानी उपासना करते हैं। ते यानी वे अंधम तमे प्रविशन्ति, प्रगाढ़ अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये उ संभूत्याम व्रता, और जो उ यानी निश्चय ही, संभूत्याम यानी संभूति में या संगवाद में, रता यानी रथ है या तल्लीन है। ते यानी वे, तत् यानी उनसे, भूय यानी अधिक, स्व यानी तुल्य, तमे प्रविशन्ति यानी अंधकार में प्रवेश करते हैं। अर्थात जो मनुष्य विनाशशील देव पितर मनुष्य आदि की उपासना करते हैं वे अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो अविनाशी परमेश्वर में रहते हैं अर्थात उनकी उपासना के मिथ्याभिमान में मत है, वे उनसे भी मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। कहने का भाव यह है कि जो मनुष्य विनाशशील स्त्री पुरुष धन कीर्ति अंधकार आदि इस लोक और परलोक की भोग सामग्री में आसक्त होकर उन्हीं को सुख का उपभोग हेतु समझते हैं तथा उन्हीं के अर्जन सेवन में सदा संलग्न रहते हैं, वे अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अर्थात विभिन्न देवताओं के लोकों को और विभिन्न भोग योनियों को प्राप्त करते हैं। दूसरे जो मनुष्य शास्त्र के तात्पर्य को तथा भगवान के दिव्य गुण प्रभाव तत्व और रहस्य को न समझने के कारण न तो भगवान का भजन ध्यान ही करते हैं और न श्रद्धा का अभाव तथा भोगों में आसक्ति होने के कारण लोक सेवा और शास्त्र विहित देवोपासना में ही प्रवृत्त होते हैं, ऐसे वे विषयासक्त आसक्त मनुष्य झूठ ही अपने को ईश्वर उपासक बतलाकर सहृदय जनता से अपनी पूजा कराने लगते हैं। ये लोग मिथ्याभिमान के कारण देवताओं को तुच्छ बतलाते हैं तथा अपने को ही ईश्वर के समकक्ष मानते मनवाते हुए मनमाने दुराचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे लोग अधिकतर घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। विशेष देख लीजिए। इस मंत्र में संभूति और असंभूति दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनके अर्थ के विषय में विद्वानों में मतभेद है। संभूति सम बराबर साथ, एक साथ, भू यानी होना या रहना। संभूति अर्थात संग भाव से रहना, व्यक्तियों और समाज तथा राष्ट्र का संगठन करना। इस प्रकार संभूति का अर्थ है समाज, समुदाय, संघ, संगठन, सामाजिक भाव अर्थात समुदायवाद। असंभूति, न संभूति, असंभूति अर्थात समाज के बिना,
सामाजिक उन्नति की ओर ध्यान न देकर केवल व्यक्तिगत उन्नति एवं स्वार्थ साधन में रत रहना। संभूति अविनाशी परमेश्वर, असंभूति विनाश शक्ति प्रकृति अथवा उसके पदार्थ। संभूति कार्य ब्रह्म, असंभूति अव्यक्त प्रकृति। असंभूति अनुत्पन्न प्रकृति नामक सत्व रज तमो गुण में कारण रूप जड़ वस्तु, और संभूति कार्य रूप में मेहद आदि रूप से परिणत सृष्टि। यह अर्थ स्वामी दयानंद जी द्वारा किया गया है। इस अर्थानुसार मंत्र का भाव निम्न होगा। जो पुरुष अनादि अनुत्पन्न सत्व रज और तमोगुण प्रकृति रूप जड़ वस्तु की उपासना करते हैं उसे पूजनीय मानते हैं। वे घोर अंधकार में डूबते हैं और जो महत तत्व आदि स्वरूप से परिणाम रूप को प्राप्त हुई सृष्टि की उपासना करते हैं उसी में निमग्न रहते हैं। वे और भी गाढ़े अंधकार में प्रवेश करते हैं। शंकराचार्य ने अपने भाष्य में असंभूति का अर्थ बताया है कारण प्रकृति अथवा कामना और कर्म की बीज अव्याकृत नाम की अज्ञानात्मिका अविद्या, और संभूति हिरण्यगर्भ नामक कार्य ब्रह्म। अगला मंत्र देखिए। अन्य देवाहु संभवाद अन्य अन्याद आहुर संभवात इति सुश्रुम धीर्णानाम ये नस्तद बी च चक्षिरे। अर्थात संभभाव संभूति से अन्यतेव यानी भिन्न ही आहु यानी कहते हैं। असंभवात और जो असंभूति से अन्यत यानी दूसरे प्रकार का आहु यानी कहते हैं। इति धीरा नाम सुश्रु। इति यानी यह हमने धीरा नाम यानी धीर अर्थात विद्वानों के मुख से सुश्रुम यानी सुना है। और ये यानी जो, न यानी हमको, तत् उस संभव असंभव के विषय में भी चक्षुरे यानी व्याख्या करके समझाते आए। देख लीजिए, संभूति से दूसरे प्रकार का फल बतलाया गया है और असंभूति से भिन्न प्रकार का फल बतलाया गया। यह हमने उन विद्वानों के मुख से सुना है जो इस विषय में विस्तार से व्याख्या करके हमें बताते हैं। अर्थात इस मंत्र में संभव तथा असंभव शब्द क्रमशः संभूति तथा असंभूति के लिए प्रयुक्त हुए। दोनों की उपासना से मिलने वाला फल भी विद्वानों ने भिन्न बतलाया है। शंकराचार्य की दृष्टि में संभव से अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है तथा असंभव से प्रकृति लय रूप फल मिलता है। अन्य विद्वानों की दृष्टि में संभव से पारलौकिक सुख मिलता है और असंभूति से इहलोक का सुख मिलता है। विशेष में देख लीजिए, इस मंत्र का भाव यह है कि कार्य ब्रह्म की निरंतर उपासना से मिलने वाला फल और ही होता है तथा इसके विपरीत व्यक्त उपासना से मिलने वाला फल और ही होता है। जो मनुष्य परम ब्रह्म परमात्मा को सर्वाधार सर्वाधिपति जगन्नियंता निराकार निर्विकार आदि समझता है तथा उसकी लीलाओं का एक निष्ठ होकर गुणगान चिंतन मनन स्मरण आदि करते हुए प्रतिक्षण उसी की उपासना करता है, वह उस पर ब्रह्म परमात्मा में ही रम जाता है जो कि इस चराचर स्थावर जंगम आदि का मूल आधार है। इसके अतिरिक्त जो मनुष्य देवता पितर ब्रह्मा ब्राह्मण गुरु वृद्ध आदि की पूजा को अपना पावन कर्तव्य समझते हुए करते हैं, इस प्रकार निष्काम भाव से पूजा करने के फलस्वरूप उनका मनुष्यों का अंतःकरण पूर्ण शुद्ध हो जाता है और वो इस संसार सागर से बिना प्रयास के ही तर जाते हैं। अगला मंत्र देखिए। संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदोभ्यम सह विनाशेन मृत्युम तीर्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते।
अर्थात ये यानी जो संभूति नित्य परम ब्रह्म परमात्मा को, च यानी और, विनाशम यानी असंभूति या विनाशशील प्रकृति अथवा प्राकृतिक पदार्थों को, तत् यानी उन, उभयम यानी दोनों को, स यानी साथ, वेद यानी जानता है। अर्थात जो मनुष्य संभूति को तथा विनाश को, दोनों को साथ साथ वास्तविक रूप से जान लेता है। विनाशेन विनाशशील प्रकृति और उसके पदार्थों के ज्ञान द्वारा मृत्यु यानी मरण दुख के भय को तीव्रयान प्राप्त करके, संभूत्या यानी संभूति के द्वारा अमृतम यानी अमृत को अश्नुत्यान प्राप्त कर लेता है। अर्थात वह विनाश के द्वारा मृत्यु के भय से मुक्त होकर संभूति के द्वारा अमृत को प्राप्त कर लेता है। कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य संभूति को तथा विनाश को, दोनों को साथ साथ वास्तविक रूप से जान लेता है, वह विनाश के द्वारा मृत्यु के भय से मुक्त होकर संभूति के द्वारा अमृत को प्राप्त कर लेता है। पंडित सत्यदेव शास्त्री ने इस मंत्र की व्याख्या पृथक दृष्टि से की है। उनका कहना है कि जो संभूति अर्थात संघभाव, समाजवाद और विनाशवाद अर्थात असंघवाद व्यक्तिभाव को साथ साथ जानता है, अर्थात दोनों की साधना एक साथ करता है, व्यक्ति गुण के उत्कर्ष के साथ साथ संघभाव, संघ शक्ति, समाज शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रचलित रहता है, वह व्यक्ति उत्कर्ष एवं अभ्युदय से अभाव कष्ट, शारीरिक कष्ट, असुविधा को दूर कर मृत्यु को पार कर, अर्थात शारीरिक कष्ट से मुक्त होकर संघ शक्ति, समाज शक्ति से अमृत को प्राप्त करता है। विशेष देख लीजिए, मंत्र का भावार्थ यह है कि जो मनुष्य संभूति और विनाश इन दोनों की उपासना के समन्वय को जानता है, इस प्रकार का मनुष्य कार्य ब्रह्म की निष्काम उपासना से मृत्यु को पार कर संभूति के द्वारा अमृत को प्राप्त कर लेता है, अर्थात सर्वाधिपति निर्विकार परम परमेश्वर को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। शेष मंत्र उनकी हम अगली कक्षा में परिचर्चा करेंगे।